नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज होली है तो हम कार्यक्रम शुरू करें उससे पूर्व आप सभी को होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खूब सुख शांति हो। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मीन लग्न के 12वें भाव में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी मीन लग्न है, और यदि आपकी मीन लग्न है तो ये बुध का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में बुध कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, मीन लग्न में बुध सप्तमेश और सुखेश हो जाते हैं, यानी कि बुध सुख भाव के और पत्नी के भाव के अधिपति हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध जहाँ भी बैठेंगे अच्छा ही फल देंगे, कुछ एक भावों को छोड़ करके। तो आइए जान लेते हैं कि मीन लग्न के 12वें भाव में बुध किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि मीन लग्न में बुध प्रथम भाव में ही बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, गुणवान, चतुर, चालाक होगा। जातक तर्कशील, वाक्पटु होगा। जातक बोलने में माहिर होगा। जातक को जीवन साथी का अच्छा सुख मिलेगा। जातक व्यापारी हो सकता है। जातक को पार्टनरशिप के व्यापार से भी लाभ होगा, परंतु जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक स्वयं भी शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा और मानसिक रूप से अशांत रहेगा, परंतु जातक हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने वाला होगा। जातक स्पष्ट बोलने वाला होगा, मुंह पर बोलने वाला होगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि दूसरे भाव में बुध बैठे हों तो जातक को परिवार का सुख मिलेगा। जातक की वाणी प्रभावशाली और तेजस्वी वाणी होगी। जातक का वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा और जातक के विवाह के बाद में जातक के धन की स्थिति अच्छी होगी। जातक को भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का सुख मिलेगा। जातक मजाकिया स्वभाव का होगा। जातक अच्छा सेल्समैन बन सकता है, परंतु यदि बुध और मंगल आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि बुध यहाँ बैठे हों और मंगल पीछे के 3 घर अथवा आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक की वाणी कड़वी होगी। जातक को अपने कामों का श्रेय नहीं मिलेगा। काम जातक करेगा, श्रेय कोई और ले जाएगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि तीसरे भाव में बुध बैठे हों तो जातक मेहनती होगा, नीतिवान होगा, बुद्धिमान होगा, चालाक होगा, चतुर होगा। जातक सभी से अच्छा व्यवहार बना करके रखेगा। जातक उत्साहपूर्वक काम करने वाला होगा। जातक अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करेगा। जातक को भाई बहनों का सुख मिलेगा। जातक विद्वान होगा, ज्ञानी होगा। जातक अपने काम से काम रखने वाला होगा, परंतु कभी कभी जातक को अपने भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि चौथे भाव में बुध बैठे हों तो यहाँ पर बुध भद्र महापुरुष नामक राजयोग बना रहे हैं। अतः जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का खूब सुख मिलेगा। जातक बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा। जातक का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। जातक लेखक हो सकता है अथवा जातक शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। जातक बड़ा व्यापारी भी हो सकता है। जातक समाज में सम्मानित रहेगा। जातक सुखी रहेगा। जातक के कार्यक्षेत्र में जातक को अच्छा लाभ होगा, परंतु जातक कभी कभी अपने माता पिता से मतभेद करेगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि पंचम भाव में बुध बैठे हों तो जातक बुद्धिमान होगा। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि का जानकार हो सकता है। जातक को भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का अच्छा सुख मिलेगा। जातक व्यापारी हो सकता है। जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होगा। जातक धार्मिक और भाग्यवान होगा। जातक बड़ा गणितज्ञ अथवा ज्योतिषी बन सकता है। जातक फाइनेंस अथवा बैंकिंग के क्षेत्र में खूब लाभ कमाएगा। जातक अपनी बुद्धि से खूब धन कमाएगा, परंतु यदि बुध और चंद्रमा आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि बुध यहाँ बैठे हों और चंद्रमा पीछे के 3 घर अथवा आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को संतान सुख में देरी होगी, परंतु जातक को धन लाभ होता रहेगा। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि छठे भाव में बुध बैठे हों तो जातक की माता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जातक के जीवन साथी का भी स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जातक को प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदने में समस्या हो सकती है। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। जातक से ईर्ष्या करने वाले बहुत होंगे। जातक को पार्टनरशिप में व्यापार कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। जातक का पैसा बहुत खर्च होगा। जातक के अपनी माता से मतभेद होंगे और जातक अपने गलत निर्णयों से अपने स्वयं का कमाया हुआ धन भी बर्बाद कर सकता है। यदि यहाँ पर बुध बैठे हैं तो निर्णय बहुत सोच समझ करके लें। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि सप्तम भाव में बुध बैठे हों तो यहाँ पर भी बुध भद्र महापुरुष नामक राजयोग बना रहे हैं। अतः जातक का जीवन साथी बहुत सुंदर बुद्धिमान होगा। जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा।
जातक के विवाह के बाद में जातक की उन्नति प्रगति होगी, जातक बड़ा व्यापारी हो सकता है, जातक सुखी रहेगा, जातक के स्वभाव के कारण जातक से लोग जल्दी प्रभावित होंगे, जातक समाज में सम्मानित होगा। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि अष्टम भाव में बैठे हों बुध, तो जातक के जीवन में संघर्ष बहुत होगा, जातक के घर में कलह होगी, जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर होगा अथवा जातक के अपनी माता के साथ में मतभेद होंगे, जातक की पढ़ाई में भी रुकावटें आएंगी, जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक को प्रॉपर्टी वाहन आदि खरीदने में कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, जातक के शत्रु बहुत होंगे, जातक को पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए। परंतु यदि यहाँ पर बुध बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को संघर्ष के बाद में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि नवम भाव में बुध बैठे हों तो जातक को व्यापार से श्रेष्ठ लाभ होगा, जातक को अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जातक को अचल संपत्ति का भी लाभ होगा, जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का सुख मिलेगा, जातक का जीवन साथी भाग्यवान होगा, विवाह के बाद में जातक की उन्नति प्रगति और भी होगी, जातक धार्मिक विद्वान ज्ञानी होगा, जातक समाज में सम्मानित होगा। परंतु यदि बुध और मंगल आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि बुध यहाँ बैठे हों और मंगल पीछे के 3 घर अथवा आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जातक का जीवन संघर्षमय होगा। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि दशम भाव में बुध बैठे हों तो जातक बड़ा व्यापारी हो सकता है, जातक वकील, डॉक्टर अथवा अच्छा शिक्षक बन सकता है, जातक को प्रॉपर्टी वाहन आदि का सुख मिलेगा, जातक फाइनेंस अथवा बैंकिंग के क्षेत्र में लाभ कमा सकता है, जातक मैनेजर अथवा सीए बन सकता है, जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा, जातक धनवान होगा, जातक कोई भी चीज़ बेचने में माहिर होगा, जातक अच्छा सेल्समैन बन सकता है, जातक धनवान होगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्र, यदि एकादश भाव में बुध बैठे हों तो जातक को प्रॉपर्टी वाहन आदि का सुख मिलेगा, जातक नौकरी अथवा व्यापार से अच्छा लाभ कमाएगा, जातक को भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में भी लाभ होगा, जातक कम मेहनत में ही ज़्यादा लाभ कमाएगा, जातक को जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी, जातक अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से खूब लाभ कमाएगा। परंतु जातक का पढ़ाई करने में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, जातक का मन भटकेगा। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में बुध बैठे हों तो जातक विदेश जा सकता है और विदेश जाकर के जातक को सफलता भी मिलेगी। परंतु जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक को चर्म रोग आदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कभी कभी जातक का संसार से मन विरक्त हो जाएगा, जातक सोचेगा कि आत्महत्या कर लें, इस तरह की बातें मन में आएंगी, भाग जाने का मन में आएगा, जातक के खर्चे भी बढ़े चढ़े होंगे। परंतु यदि जातक धर्म से जुड़ा रहेगा जो जातक को लाभ होता रहेगा। मित्रों, मीन लग्न में बुध चौथे भाव में और 7वें भाव में भद्र महापुरुष नामक राजयोग बनाते हैं, और यदि बुध द्वादश भाव में अथवा षष्ठ भाव में अथवा 8वें भाव में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चर्म रोग आदि की समस्या देंगे। मित्रों, आज हमने जाना कि मीन लग्न के 12वें भाव में बुध किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो बुध का फल बताया गया है, ये बुध का फल बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में घटित होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।